हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। बड़ी बात ये कही गई है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, यानी ये कि बुलेट का जवाब बॉम्ब से दिया जाएगा। और मोदी जी ने वाकई जो बातें की है बड़ी कठोर बातें की, मतलब सख्त बातें की हैं। मतलब उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो चुभेंगी पाकिस्तान को। वो कहते हैं कोई भी टेररिस्ट का जो हमला है वो जो हमला है एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर होगा और उसका जो रिस्पॉन्स है वो दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान ने भारत पे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं करवाए? क्या टेररिज्म पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं रहा है एज अ मींस टू फर्दर द इंटरनेशनल रिलेशंस? तो अब वही मेरी बात है कि ये देखिए तो आप हालात की संगीनी का अंदाजा कर लें कि कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से एक वार्निंग है। ये जवाब आएगा अब और जवाब ज्यादा आएगा। जी, आप कह रहे सिविलियन के ऊपर हमने मार दिया, ये सिविलियन का घर था। हाफिज सईद का और मसूद अजहर का घर सिविलियन का घर है और उनके जो 12 रिलेटिव मरा है मसूद अजहर का, उसमें से एक वो है जिसने डैनियल पल की हत्या की थी। अमेरिका हमको थैंक यू कह रहा है। अब तक जो डॉक्ट्रिन्स इंडिया में चेंज किए हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन होना, इंडिया का इतना तेज रुख रखना, उनकी चीजों को डिस्ट्रॉय करना, वो वैसा का वैसा आगे चलेगा। सो दिस इज अ मेजर शिफ्ट दैट हैज हैपेंड। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की धमकी सुनकर पाकिस्तान थर थर कांप रहा है और पाकिस्तानी यह सोच रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पाकिस्तान की पिटाई शुरू ना करवा दें। क्या चाहेंगे जब इंडिया ने खुद ही बोल दिया कि भाई हम इसकी बात ही नहीं करते। वो बात नहीं करते। उन्होंने कहा ये तो हमारे मुज़ाकरात में शामिल नहीं पानी के बगैर नहीं रहेगा। लेकिन पाकिस्तान अब यही करेगा, वो जाएगा दुनिया में, वर्ल्ड बैंक में जाएगा, आलमी अदालत में जाएगा, सब कुछ कहेगा कि भाई हमारे साथ जो है वो करो, सही बात, हमें पानी दे दो, सब कुछ कर दो। तो दूसरा ये कि यार इस मोदी जी ने वाकई जो बातें की है बड़ी कठोर बातें की, मतलब सख्त बातें की हैं। मतलब उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो चुभेंगी पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि एक बात हुई है इस जंग में। दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर अपना मत सबके सामने रखा और इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक शब्दों का उपयोग किया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पाकिस्तान के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द इतने ज्यादा खतरनाक थे कि जिसे सुनकर पाकिस्तानियों में डर का माहौल छा गया है और पाकिस्तानी यह सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पाकिस्तान की पिटाई शुरू न करवा दें। हम आपको बता दें कि न्यूज कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मत सबके सामने रखते हुए कहा कि हम आतंकवादी और पाकिस्तान सरकार को अलग नहीं मानते, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ने पूरी दुनिया के सामने इस बात के सबूत प्रस्तुत किए हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को पालता पोसता है और आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाता है। इसके आगे अपने दूसरे बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान यह बिल्कुल भी ना सोचे कि हम परमाणु हथियारों की बात करके भारत से बच जाएंगे, क्योंकि अब अगर भारत पर किसी प्रकार का कोई भी अटैक होता है तो पाकिस्तान को भारत से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी। इतना ही नहीं, इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को लेकर यह भी कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं हो सकता और न ही खून और पानी एक साथ बह सकता है। यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल खुले शब्दों में पाकिस्तान से यह कहना था कि अगर पाकिस्तान इसी प्रकार से आतंकवाद फैलाता रहेगा तो हम पाकिस्तान के साथ कोई छोटे से छोटा व्यापार भी नहीं करेंगे। और इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तानी भारतीयों का खून बहाते हों, हम उनको अपनी नदियों का पानी नहीं देंगे। तो आपने ये सॉवरेनिटी का शराड पहना हुआ है और आप सॉवरेनिटी के आड़ में सारे वो काम कर रहे हैं जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेंडली रिजोल्यूशन 2625 का वायलेशन है, आर्टिकल 2 यूएन चार्टर का वायलेशन है।
अदरवाइज तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। कौन है इस दुनिया में पाकिस्तान के अलावा जो टेरर हार्बर करता है अपने यहाँ पे और वो लोगों को इनोसेंट मरवाता है, और आप भी लड़ रहे हो उससे। तो इसलिए खैर जो भी है, हमारा कभी इरादा ही नहीं था आपको, आप एस्केलेट नहीं करती तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खेल खत्म हो चुका था। एस्केलेट उधर से हुआ जो होना नहीं चाहिए था। हाफिज सईद, मसूद अजहर को क्या आप IC 814 से नहीं ले गए थे? क्यों नहीं कर रहे उनका ट्रायल? हाफिज सईद, मसूद अजहर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। हमने किसी, आप कह रहे सिविलियन के ऊपर हमने मार दिया, ये सिविलियन का घर था। हाफिज सईद का और मसूद अजहर का घर सिविलियन का घर है, और उनके जो 12 रिलेटिव मरा है मसूद अजहर का, उसमें से एक वो है जिसने डैनियल पल की हत्या की थी। अमेरिका हमको थैंक यू कह रहा है, आप कह रहे ये सिविलियन है, आप इनके लिए लड़ने को आप नहीं सर, सब सिविलियन नहीं है सर। मसूद अजहर ने तो खुद माना है कि उसकी फैमिली के लोग मारे गए। आपकी आर्मी ने इसी के लिए लड़ाई लड़ी ना सर, उसके लिए नहीं लड़ी सर। वो जो अटैक्स हो रहे थे उसकी वजह से यहाँ से बार बार जो बात की जा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया ना उन्होंने जी। ऑपरेशन सिंदूर तो भावलपुर में लॉन्च किया गया और मुरिदको में लॉन्च किया गया ना। हमने मिलिट्री तो टारगेट नहीं किए थे। आप खुद कहते हो कि ये हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स है। आपने जब ईरान ने आपके ऊपर अटैक किया था तो ये अटैक आपने ईरान के ऊपर क्यों नहीं लॉन्च किया? सर किया था, सर किया था, ईरान पे भी किया था। ईरान पे भी पाकिस्तान ने अटैक किया था, जहां तक मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन सर अमेरिका बीच में आया है। अमेरिका ने दोनों से बात की, पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान से भी। आपके ख्याल से अमेरिका या और दूसरी बड़ी कंट्री जिसमें सऊदी वगैरह, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन अटैक्स को रुकवाने में? देखिए, जब इंटरनेशनल मैटर है तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज और इंटरनेशनल प्लेयर्स अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। कितना इफेक्टिव था मुझे नहीं पता। पाकिस्तान की जनता को तो ये बताया कि इंडिया जो है सब जगह जाके बोल रहा था कि न्यूक्लियर वेपन जी लॉन्च करने वाले हैं पाकिस्तानी, हमें बचा लो। आप क्या, तो ये चल रहा है वो न्यूज। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर कि ना तो मोदी जी ने और ना तो किसी और ने हमारे यहाँ पे एक थैंक यू या तो डोनाल्ड ट्रम्प को बोला हो या ये हो कि भैया उन्होंने वॉर जो लुकाने में मदद की। न्यूज चैनल्स की तो बात नहीं कर रहे, जो न्यूज इधर से उधर और उधर से इधर चल रही थी उस पे तो बिल्कुल मेरे ख्याल है किसी को भी बिलीव नहीं रखा। ये है कि अगर एक उनका कोई मिसाइल दिल्ली में और वो अटैक कर रहे थे, अगर कभी गलती से वो मिसाइल कहीं दिल्ली में या चंडीगढ़ में या से पंजाब में जलंधर में कहीं पर गिर जाता और हम ना पकड़ पाते, और उससे जो नुकसान होना था वो बहुत ज़्यादा होना था। तो अगर उस तरीके से अगर हम लें तो आई थिंक लाइक इट वाज समथिंग जो शायद आगे आने वाले टाइम के लिए ठीक रहेगा, लाइक उस तरीके से अगर देखें। पर हाँ, पाकिस्तान का जो हाल होना था वो नहीं हो पाया, लाइक इस समय एटलीस्ट इस जो एपिसोड में। पर एक चीज़ ये भी है कि ये सीज फायर जो हुआ है, आई होप ये लॉन्ग टर्म हो। पर जिस तरह की ऐसी हॉस्टिलिटीज़ जब होती हैं तो ऐसे सीज फायर अक्सर बहुत देर तक रुकते नहीं हैं। जिस तरह से वो एक सुसाइडल फ्रेमवर्क में थे, सुसाइडल माइंडसेट में थे पाकिस्तानीज़, आई वोंट बी सरप्राइज कि वो फिर और ऐसा कुछ करने की कोशिश करें in terms of the entire terror activity। और इस बार आई थिंक जो लेटेस्ट जो डॉक्ट्रिन बना रही है इंडिया वो ये है कि अगर इंडिया पे अगर टेरर अटैक होता है और उसके वो सिटीजन्स मरते हैं, तो इंडिया विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, नॉट एन एक्ट ऑफ टेरर। सो इसमें क्या हुआ है, जो मैंने जो देखा है उसमें ये है कि इवन जो IMF का जो लोन था वो भी वो थोड़ा वो विदहोल्ड किया गया है। मतलब पूरा 2 बिलियन नहीं दिया गया, 1 बिलियन दिया गया, वो भी विदहोल्ड किया है। हाँ, फॉर पाकिस्तान विद स्पेसिफिक दिस थिंग कि कंप्लायंस होगा पाकिस्तान की तरफ से। और जहां तक इंडिया का है, इंडिया की जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है
जो सस्पेंशन थी, दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड. सो इंडिया कैन डिसाइड व्हाट इट वांट्स टू डू गोइंग फॉरवर्ड. यूएस ने इस पूरे जो भी सीज फायर का जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें इंडिया ने ये भी कहा है कि जो इंडिया का जो वॉर डॉक्ट्रिन जो चेंज हुआ है कि एनी टेरर अटैक ऑन इंडिया विल henceforth be taken as an act of war and will be responded similarly. That also US has accepted. So basically अगर दोबारा ऐसा हुआ तो इंडिया का जो जवाब है वो ऐसे ही आएगा. तो ये पाकिस्तान के ऊपर अब है कि वो कैसे, वो कहते हैं ना कि वो पंजाबी वाले लोग कहते हैं कि बंदा बन जा, वो कैसे बंदे बनते हैं. क्योंकि द थिंग इज के उनको